नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों 9 फरवरी को सीएम ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले 21 महीनों से हिंसा जारी थी, इसी वजह से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। अब तक यहां पर हिंसा की वजह से 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह के सीएम पद से इस्तीफे देने के बाद अब पूरे सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीते रविवार को मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने के लिए बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया था। मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। हालांकि अब पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्य विधानसभाओं को अपनी अंतिम बैठक के 6 महीने के भीतर बुलाना अनिवार्य है। मणिपुर में पिछला विधानसभा सत्र 12 अगस्त 2024 को बुलाया गया था, लेकिन बीते दिन यानी कि बुधवार को विधानसभा सत्र बुलाने की समय सीमा भी खत्म हो गई थी। वैसे दोस्तों आपको बता दें, राज्यपाल अजय भल्ला ने रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र को सस्पेंड कर दिया है। बीरेन्द्र सिंह ने अपनी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव और महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट का सामना करने से ठीक एक दिन पहले ही पद छोड़ दिया, जिससे राजनीतिक टकराव की संभावना टल गई। मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के लगभग 2 साल बाद और विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच उनका इस्तीफा आया है, जो लगातार उन्हें हटाने की मांग भी कर रहे थे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि विधानसभा में कांग्रेस के नियोजित अविश्वास प्रस्ताव से पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा मणिपुर के लोगों को नहीं बल्कि भाजपा को बचाने के लिए था, क्योंकि लगभग 2 साल से जातीय हिंसा जारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जहां इस फैसले को बहुत देर से लिया गया बताया, वहीं लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने का कोई रोड मैप भी नहीं है। वहीं दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफे का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर हिंसा में उनकी कथित भूमिका से जुड़े लीक ऑडियो क्लिप की जांच के आदेश के कुछ दिनों बाद लिया था। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑडियो क्लिप में बीरेन्द्र सिंह कथित तौर पर यह सुझाव देते हुए सुने गए थे कि मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मैतेई समूह को राज्य सरकार से हथियार और गोला बारूद लूटने की अनुमति दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सील बंद फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद राजनीतिक दबाव और कांग्रेस की ओर से लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने हालात और गंभीर बना दिए। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा यह दिखाता है कि बढ़ते जन दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने सरकार को जवाबदेह बनने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं दोस्तों एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा जालमाल के नुकसान के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने एन बीरेन्द्र सिंह को पद पर बनाए रखा, लेकिन अब लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एन बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा देने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि राज्य में शांति बहाल की जाए और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने का काम किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए और यह बताना चाहिए कि वे हालात सामान्य करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो हिंसा चल रही है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से भयंकर टकराव की स्थिति देखी जा रही है, जिसमें जान माल का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों इस तरह की काम के अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।